तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। इसमें 9 क्वेश्चंस हैं और जल्दी लग जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत जगह आ चुका है, घूम फिर के आता ही रहता है। ये क्यूब है, एक क्यूब ये था और एक क्यूब ये, दोनों को साइड बाय साइड जोड़ दिया है, समझ पा रहे हो? तो इसका अभी क्यूबॉइड बन गया है। देखा, फाइंड द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का एरिया में क्या आ जाएगा, इसके 5 फेस दिख रहे हैं, इसके 5 फेस दिख रहे हैं, इसको जोड़ मारो उठा के, ठीक। 5a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर 10a स्क्वायर इज द आंसर। क्या हम समझ पाए हैं? तो ये हो गया। ये तो बाकी चीजें निकाली अपने तरीके से। अगर आप 10a स्क्वायर भी निकालें, a कितनी थी उसकी 4, तो 10a स्क्वायर निकालोगे तो यही वैल्यू आएगी 16, 160। ये ज्यादा आसान है, समझ पाए हो? और बाकी 2lb प्लस bh प्लस lh भी लगा सकते हैं, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। क्यूब समझ पा रहे हो कि नहीं? सपोज करो ये हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, इसमें 2 क्यूब थे, 20 से काट दिया, खचाक 2 हिस्से हो गए इसके, अभी कुछ चिपकाया। तो इस जो ये क्यूब था हमारे हाथ में, कोई क्यूबिकल चीज़ दिख नहीं रही है, वो लाया तुम लोग जो खेलते रहते हो, हाँ, वो क्यूब देखोगे तो इसका सरफेस को मैच कर दिया ना, तो वो सरफेस तो खत्म हो गई। तो इसकी 5 ही तो है और इसकी भी तो 5 ही तो खुली है, दोनों की 10 हो गई, दोनों सेम थे, तो उसका 10a स्क्वायर इज द रिजल्ट। नहीं समझे? समझ। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच तो हमारे पास है ही है, लेकिन हम लोग के पास दिमाग है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ये जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन के बेटा, इसमें ज़रूर एक बार डायग्राम बनाइएगा, अभी तभी ये ज़्यादा पल्ले पड़ते हैं। अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो ये मज़ेदार सवाल नहीं रह जाएगा। अब ये वेसल है ना, तो वेसल तो नॉर्मली किसी चीज़ को पानी वानी होल्ड करने काम में आती है, तो कुछ ऐसा बनाते हैं। सिलेंडर है ना, ये बन गया हॉलो सिलेंडर। हमेशा आप फिगर पकड़ के रखिएगा। और द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज माउंटेड बाई अ हॉलो स्फीयर। यहाँ पर माउंट कर देते हैं। कितना है दोनों का? ऐसे है इसे, ठीक है। चाहो तो इसको ऊपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए बनाया कि कुछ इसमें डालेंगे तो रुक जाएगा। अब इसकी जो हाइट है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर है कितना? टोटल 14, तो इसकी रेडियस कितनी है? 7। और टोटल हाइट वेसल की कितनी है? 13। तो 13 में 7 चला गया, तो ये हाइट कितनी है? 6। समझ गया ना? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो इसका कट सरफेस एरिया ले लें। इनर लिखा है अंदर वाला, तो इनर लेवे तो क्या हो जाएगा? तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो ये जो सिलिंड्रिकल चीज थी, इसका हो गया 2 पाई RH। मैंने आपको क्या टिप्स दी है, एकदम किसे बोलते हैं? गोल्डन टिप। क्या गोल्डन टिप है? मेंसुरेशन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें डायग्राम आप जरूर बनाएंगे। जो बच्चा डायग्राम बनाना सीख लेता है, उसका मेंसुरेशन का कोई सवाल गलत नहीं होता। या तो डायग्राम बनेगा ही नहीं, या तो गलत बन जाएगा। अगर डायग्राम बन गया तो फिर उसको नंबर मिल गए। आंसर गलत भी है तो 1-2 नंबर कटा, आधा नंबर कटाओ, 1 नंबर कटाओ, मिल गया आपकी। तो डायग्राम इसकी जान है। दिस इज द सोल ऑफ द क्वेश्चन। कई बुक्स में डायग्राम नहीं बनाते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। मैसुरेशन आपकी तभी स्ट्रांग होगी, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब आप विजुलाइज करके डायग्राम बना लेंगे।
बना लेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा वहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इस गोल्डन टिप को आप अपने मस्तिष्क भेजे में घुसेड़ लें। क्यों? कह रही हाँ ठीक। तो देखते हैं गौरी जी कितना फॉलो कर पाती हैं। तो इसका हमने 2πRH किया, जो सिलेंडर का सरफेस एरिया है। आप जब भी इस क्वेश्चन को लगाइएगा, एक और टिप नंबर 2, स्टेटमेंट लिखिएगा। मतलब जैसे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। समझ में आई बात? तो ऐसा लिखने पर, इस डायग्राम के साथ ये लिखने पर एकदम टीचर आपके घर पे आके कॉफी पिलाएगा, विश्वास कीजिए आप। तो यहां पर इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो गया? 2πRH हुआ कि नहीं? और इनर सरफेस हेमीस्फीयर 2πr²। ठीक है, सबका आर एक ही है इसमें, सिलेंडर का आर और हेमीस्फीयर का आर एक ही है। इससे कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? 2πr H प्लस आर। गोल्डन टिप नंबर 3, एक डायग्राम, दूसरा स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन बनाना, और तीसरा कॉमन लेना नहीं, तीसरा रुक जा वीर पुरुष, रुक जा। तो तीसरा हमारा गोल्डन टिप क्या है कि हम लोग को जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको वहीं पे ढेर नहीं करेंगे, काटा पीटी सॉल्व नहीं करेंगे, उस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के अंत तक लेके जाएंगे। अक्सर क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं कि अंत में वो एक्सप्रेशन अपने आप बहुत खूबसूरती से सॉल्व हो जाता है। और आप पहले सॉल्व करेंगे तो आप पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर दोनों को मिक्सचर बनाएंगे, आप सॉल्व करते करते ही खुद अनसॉल्व हो जाएंगे। ठीक समझ में आ रहा है? तो ये तीसरा है कि आपको सॉल्व द एक्सप्रेशन एट द एंड। ये 3 गोल्डन टिप्स हैं जो आपसे बात करते मेरे दिमाग में आ गए हैं, और इसको लेके मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि ये वाकई बहुत कमाल के हैं। आपके भेजे में कुछ जा रहा है? भेजा किसको बोलते हैं तो मालूम है? पता नहीं कहाँ जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, भेजा में जा रहा है, मालूम ही नहीं भेजा क्या है। देखो अंशिका हंस रही, इसको पता ही नहीं है। भेजा तुम्हारे पास है? तो ठीक है, आगे देखते हैं। 2πr, कल 20 मिनट खा गई, पता नहीं क्या क्या उन्होंने रिया का नाम और किसका किसका भूमिका का नाम सब बता दिया हमको। अरे है, मम्मी ने ऐसा किया है। अल्टीमेटली 2πr इंटू H प्लस आर, तो वैल्यू रख देते हैं 2π is 22/7 एंड रेडियस इज 7। H किसका है यहाँ पर? सिलेंडर। 6 प्लस R इज 7। देखो 7 से कितने प्यार से कट रहा है ये। 44 इंटू 13 कितना होता है? 44 इंटू 13 है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका, हुआ ना? ये 3 गोल्डन टिप आप लिख लीजिए, हम भूल जाएंगे, बनाएंगे इस वीडियो। लिखा किसी ने नहीं किया, लिख लिया है ना। आलस याद तो अभी क्या हो गया हटा रहा हूँ उसको, है ना। ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बातें आपसे कही मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये इसका एक्सप्रेशन था जो किया गया था, लेकिन बिल्कुल ही मैं डायग्राम के बिना करना नहीं चाहूँगा, आप भी नहीं करना चाहेंगे। तीसरे में आ जाते हैं। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is
15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। एग्जाम्पल में सेम ऐसा सवाल था, हमारे पास लट्टू मिला था वहाँ पर, है ना, सेम डिट्टो सवाल। तो ये मिनटों में कर लेंगे हम लोग इसको। सारे फिगर आप समझ लीजिए, टोटल है 15.5, हेमीस्फीयर का रेडियस 3.5 है, तो 3.5 को 15.5 में घटाएंगे तो 12 बचेगा, और ये रेडियस कितना हो गया 3.5। तो निकालने के लिए इस कोन का क्या निकालना है हमको, सरफेस एरिया। कोन का सरफेस CSA, तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, बस खेल खत्म हो गया इसका। ये देखिए, ये वैल्यू निकाल चुके थे 12 सेंटीमीटर। कौन है यार ये, कौन है? पूजा, संभालो भाई अपने आप को, बैठ जाओ पहले, रुके हैं, खसका लो सब लोग, एडजस्ट कर लो अपना हिसाब किताब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। ये स्टेटमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद पाई आर एल सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया। अब पाई आर एल को आप जानते हैं कैसे लगाना है, चालू हो जाइए, फिगर रख दीजिए। हाइट निकली ना, ये हाइट किसकी है, कोन की। तो कोन की हाइट निकाल ली थी ना हम लोगों ने, 12, कोन की हाइट 12 ये निकाली, और सारी वैल्यू रख दी आगे, और ये सॉल्व कर दिया। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक, बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सिद्धि, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। फिर ऐसा क्वेश्चन मिला एग्जाम्पल टाइप, और अच्छे से एग्जाम्पल किया तो सारे क्वेश्चंस में ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर है। ये डायग्राम थोड़ा खींचा हुआ है इसलिए क्यूब नहीं लग रहा है ये। What is the greatest diameter, थोड़ा शब्दों का हेरफेर, what is the greatest diameter of the hemisphere can have, find the surface area of the solid। अब इसके टॉप व्यू देखिए, ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर क्या होगा, इसको टॉप से देखेंगे ना। टॉप व्यू का मतलब होता है आप प्लेन में, एरोप्लेन में वहां से देख रहे हैं, आप प्लेन से जा रहे हैं वहां से देख रहे हैं टॉप व्यू। तो ये चौखंटा दिखेगा ऐसे, स्क्वायर है ना, तो ऐसे व्यू दिखेगा आपको। देखिए ऐसे टॉप व्यू, ऊपर से आसमान से देखेंगे ऐसा दिखेगा, दिखेगा। अब यहां पे हेमिस्फीयर कौन सा डाल सकते हैं, ऐसे फुल, तो उसका डायमीटर कितना होगा, इसकी साइड के बराबर। तो साइड कितनी है 7, तो इसका डायमीटर होगा 7 या रेडियस होगा 7/2। ये इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर है। इससे बड़ा नहीं डाल पाएंगे, नहीं बाहर चले जाएंगे। इससे कम तो कम, ग्रेटेस्ट तो 7, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, अगेन वही सवाल एग्जांपल वाला, ऐसे TSA ऑफ क्यूब माइनस दिस एरिया। ये तो छुप गया है ना, हेमिस्फीयर है इसके ऊपर, तो ये एरिया तो निकल गया है। तो TSA ऑफ क्यूब माइनस बेस पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बस ये खत्म हो गया सवाल। क्या आप समझ पाए हैं? ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7/2 सेंटीमीटर, वहां देख लिया था हम लोगों ने। अब क्या हुआ, 9 टोटल कट सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये मैंने आपको समझाया अभी। तो वैल्यू क्या बन गई 5, इन्होंने उसको जोड़ दिया है, हम लोगों ने टोटल घटाया था एग्जाम्पल के अनुसार। वरना क्या कर सकते हैं, वही सेम तरीका है। ये इन्होंने क्या 5a स्क्वायर छठा वाला छोड़ दिया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का जोड़ दिया है, प्लस साइड का स्क्वायर बेस, और उसमें से घटा दिया पाई आर स्क्वायर, कुछ पल्ले पड़ा गया। आप कैसे कर सकते थे, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल आप क्या लिखते हैं 6a स्क्वायर, इट इज द TSA ऑफ क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये ज्यादा सरल है। तो ये हो गया आपका किसका 6 × a, कितना साइड कितनी थी 7, याद है ना ठीक से, 49। इन दोनों का बचा कितना पाई आर स्क्वायर हाथ में, तो 6 × 49 प्लस 22/7, आर कितना था
7/2, 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया 11, तो 6 इंटू 49 कितना होता है? 2 क्या कह रही है छवि, जोर लगाओ थोड़ा। कुछ नहीं कह रही है शायद, इससे काट रही थी शायद कहीं ये। तो 6 इंटू 49 कितना होता है? 294। भूल जाओ बेटा तुम लोग। 294 प्लस 7/77 हो गया, 7 इंटू 11, 77/2। फिर आगे बढ़ जाओ तो 2 इंटू दिस वन, 2 588 प्लस 77/2, 8 7 15 1 15 1 16 1 6/2, तो ये वैल्यू आ गई 332.5 सेंटीमीटर। ये देखिए आ गई ना वही वैल्यू। ये ज़्यादा आसान तरीका है। एग्जाम्पल में ऐसा ही किया हुआ है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में किया था अभी। ठीक, आगे चलते हैं। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, ये भी बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा सवाल है। फ्रॉम द फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube, diameter h के बराबर है। Determine the surface area of the remaining solid, एकदम सवाल कैसा है जो एग्जाम्पल में था। तो ये L है ना, ये L और ये भी L, डायमीटर ही तो बोला है। तो आप क्या करोगे, निकालने का तरीका किसमें माइनस करते हैं? हम लोग क्या करें, इसका पहले TSA निकाल लो। तो TSA ऑफ क्यूब, बहुत बढ़िया, क्यूब में सारी साइड निकली, लेकिन ये जो कटा हुआ पार्ट है ये तो गोल हो चुका है, तो माइनस कर दो इसमें πr² और प्लस कर दो हेमिस्फीयर 2πr²। तो कुछ वैसे ही एक्सप्रेशन बन गया जैसे कि ऊपर निकला होता वैसे ही नीचे। ये क्या सही है क्या? कहीं मुझे नहीं पता भाई क्या है ये, आप जानो, आपका काम जाने। ये जो क्यूब है, कुछ पूछने की दशा में हाथ पैर फूल जाना लाजमी है, लेकिन चक्कर के साथ घबराहट होना नहीं ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपने ऐसे काटा था ना, ऐसे डायमीटर एप्पल ले लो, अंदर डिप्रेशन है, ऐसे बना दो या इसको अंदर काट दो ऐसे, दोनों का TSA सेम आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ पाए हो? एक्सप्रेशन बुद्धि में घुस गया है। यानी यहां पर बातचीत अगर हम करें तो TSA ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 6L² हो जाएगा कि नहीं? पाई रेडियस कितना है इसका? L/2, ये पूरा L है ना एच के बराबर, तो L/2 का स्क्वायर, तो L²/4, बल्कि इसको निपटा लो आपस में, तो प्लस πr² बचेगा। तो 6L² प्लस πL²/4। क्या समझ पाए आप? और यही आंसर आपका हो गया। और भी थोड़ा सा इसको प्लस माइनस करना चाहो तो कर लो, है यही। इसमें से कॉमन आ जाएगा L², तो लिख सकते हो, क्या लिख 6 + π/4। और अच्छा सुंदर लिखना हो तो लिख दो L²/4 24 + π। थोड़ा और देखने में सीधा साधा बालक लग रहा है, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, L दिया नहीं, ये आंसर आ गया। और ये इनका भी निकला होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, समझ पाए आप? छठा क्वेश्चन है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक। ये एक सिलेंडर है, देखिए यहाँ तक, और इसमें 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। एक कैप्सूल को ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, ये पूरा जो कैप्सूल है वो 14 मिलीमीटर का है। ज़्यादा बड़ा हो तो लील नहीं पाएंगे,
कहना मुश्किल होगा, 14 मिलीमीटर का है। और एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड इट सरफेस एरिया। तो इसका फिर ये कुछ ऐसे ही है, बड़ा सरल से सवाल है सब। तो टोटल सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड है वो किसके बराबर है? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमीस्फीयर्स। 2 हेमीस्फीयर का मतलब है एक ही स्फीयर, लेकिन लिखेंगे 2 हेमीस्फीयर जिसे समझ में आए बात। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? फिर CSA ऑफ हेमीस्फीयर 2 हो गए 2 के, और एक का है 2 पाई r स्क्वायर, है ना। अब यहां पे जो रेडियस निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 5/2, और साथ में h कितना है? 14 में ये रेडियस और ये रेडियस घटानी पड़ेगी, इतना ही तो है सिलेंडर। तो ये 14, ये कितना था? 5/2, ये कितना था? 5/2। तो 14 माइनस 10/2 विच इज इक्वल टू 5। कुछ पल्ले पड़ा? 5/2 को जोड़ोगे, रुक जाओ, कुछ लोग सो रहे हैं, रुक जाओ। 10/2 5 आया, इस 14 में 5 हटाया, तो यहां वैल्यू रख दो 2 इंटू 22/7। R कितना है? H कितना है? और ये हो गया 4 क्या यहां से कॉमन ले लेना था, अभी ले लेते हैं। 4 इंटू 22/7। R कितना है? ठीक, अब यही काटा पीटी नहीं करेंगे, कॉमन ले लेंगे जो निकल रहा है। तो ले लो कॉमन, 2 आ गया बाहर, 22/7 आ गया, 5/2 आ गया, बस ये बचा 9। यहाँ 22/7, 2 इससे गया, 22/7 इससे गया, 5/2 ये गया, तो ये बच्चा यहाँ पर 2 इंटू इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 14। 7 2 जा 14, 2 से ये कट गया, 5 2 जा 10, 220 इज द आंसर। देखो अपने आप ही काम सेट हो गया। ऐसे सवाल आपको दिए जाते हैं कि अपनी तरीके से ही काम हो जाए। मिलीमीटर में ही था जहाँ तक, तो मिलीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये आंसर आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई गया? बहुत अच्छी बात। कोई कंफ्यूजन? ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये सिलिंड्रिकल शेप में टेंट है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। ये कोनिकल टॉप है। आपने इस तरह के टेंट देखे होंगे अली बाबा 40 चोर में। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर। हाइट कितनी है सिलेंडर की? 2.1 मीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना है? 4 मीटर। ये 4 है, ये 4 है, ये 2.1 है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कितना कपड़ा लगेगा बनाने में कैनवस में। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। जब एरिया निकल आएगा तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। बेस नहीं कवर्ड है, बेस वैसे भी कवर्ड नहीं किया जाता नॉर्मल कंडीशन में। ठीक, तो इसमें कपड़ा का मतलब है क्या निकालना है हमको? CSA। तो CSA हमने निकाला इसका सिलेंडर का 2 पाई RH और ऊपर का पाई RL और खेल कदम, है ना सिद्दीक? तो ये हो गया पाई RL प्लस 2 पाई RH, पाई R L प्लस 2H। 22/7 R हो गया 2, R 2 था क्या? और L है 2.8 और 2H है 2 इंटू 2.1। L दिख रहा है आपको ना? ये L 2.8, ये 2.8 दिया हुआ है, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज आपने रखनी और बड़े प्यार से इसका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना, स्ट्रेट फॉर 44 मीटर स्क्वायर। और 500 रुपये था 1 मीटर के लिए, तो 44 इंटू 500 विच इज इक्वल टू 22,000। ये एग्री हो गया इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
8 नंबर है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, ऐसे देखिए उसी का उल्टा, ये सिलेंडर है, इसमें कैविटी है, गड्ढा बना दिया कोनिकल। तो फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, ये इस तरीके से। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस बॉटम ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। समझ पाया स्ट्रक्चर? तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर एंड प्लस पाई आर एल, ठीक। डायमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, एंड डायमीटर कितना था 1.4, तो आ गया इसका 0.7। अब आगे, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया, हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी 2.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर के बराबर है ना बेटा। L कितना, √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h है कितना 2.4 का स्क्वायर, याद है ना, और प्लस 0.7 का स्क्वायर, निकल आई वैल्यू 2.5। अब टोटल पाई आर एल कोन की प्लस 2 पाई आर एच सिलेंडर की प्लस सिलेंडर का बेस, और इसको सॉल्व कर दीजिए, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। एग्रीड? क्वेश्चन नंबर 9, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड। अब ये एक सिलेंडर है, इसमें जैसे कि आइसक्रीम नहीं निकाली जाती है, ऐसे सिमिलरली स्कूपिंग हो गई तो गड्ढे बन गए हेमिस्फेरिकल। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये भी बड़ी सरल सी बात है। ये देखिए कैसे हुआ मामला, ये देखिए ये रेडियस हमारे पास कितनी थी 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट कुछ बताई इन्होंने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल बता दो, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस हेमिस्फेरिकल, दो हेमिस्फेरिकल के कर्व सरफेस एरिया, तो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2r प्लस एच, और ये वैल्यू एक्सप्रेशन में रख दी, आंसर आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, कोई डाउट इसमें? तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतने ही रखते हैं हम लोग। थैंक्स।